जय हिंद जय भारत। चुप रहकर भी तूफान लाए जा सकते हैं, बस इरादे बुलंद होने चाहिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि। आज लाभ हानि का लास्ट वीडियो है मित्रों। इसके बाद आप कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और प्रश्न नंबर आपके आ गया है 27वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, कमेंट करें, पेन कॉपी ले लेवे, कमेंट करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देवे। और मुझसे जुड़ना हो मित्रों, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़े। और आपका कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, पूछना है मेरे से। और मित्रों प्रश्न का आंसर आप पढ़ें और करें। देखो बहुत सरल प्रश्न क्या है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 में खरीदी, उसे मरम्मत पर 200 व्यय किए, उसने उसे 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं मित्रों। उसने कितने में खरीदी मित्रों? 1200 में। ठीक है, 1200 में खरीदी और उस पे कितने रुपए व्यय किए? 200 रुपए। और उसको सही कराने, जैसे बेल्ट हो गया कुछ भी, उसको सही कराया। ठीक है, कांच खराब हुआ, 200 रुपए, वो सही कराने के लिए 200 रुपए और लगाए। ठीक है, तो उसके वो क्रय मूल्य कितने का पड़ा? 1400। क्रय मूल्य कितने का हुआ मित्रों? 1400 रुपए का क्रय मूल्य हुआ। ठीक है मित्रों, अब उसने कितने में बेची? विक्रय मूल्य कितना है मित्रों? कितना है विक्रय मूल्य? 1680 का है विक्रय मूल्य। तो मित्रों इसमें, इस सौदे में उसको लाभ हुआ है या हानि? ठीक है, प्रश्न में भी कह रहा है लाभ प्रतिशत, मतलब लाभ ही हुआ है। कितने का हुआ है मित्रों? 1680 में से 1400 घटा दो तो 280 रुपए का उसको लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है मित्रों? लाभ प्रतिशत। बहुत सरल है, इसका फॉर्मूला क्या याद करना? नहीं याद करना है। क्या याद करना? देखो बटा है, नीचे क्या आएगा हमेशा? क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 1400। कितने का लाभ हुआ? ऊपर लिख दो लाभ। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? 100 का गुणा करते हैं तो प्रतिशत आ जाता है। किसी भी वस्तु मतलब संख्या का प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत आ गया। हर चीज का मतलब लाभ, ऊपर लाभ लिखना है, नीचे क्या लिखना है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। दो जीरो से दो जीरो घटाते हैं, 14 का भाग 280 में 2 बार और 20 कितना है? 20% आपका आंसर आ गया। 20% कौन सा आंसर है? अ आंसर आपके राइट हो गया मित्र। ठीक है, अ आंसर राइट हो गया। ठीक है, किस किस के सही हुआ वो कमेंट करें मित्र। ठीक है, आप मेरे भैया हैं, छोटे भैया हैं और बड़े भैया भी हो सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अ आंसर राइट है। अब आपके 28वां प्रश्न यहाँ पे आ गया। ठीक है, 28वां प्रश्न आ गया। कमेंट करें, पेन कॉपी लेके कमेंट करें क्या आंसर है। आप खुद सेल्फ ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो आप देखेंगे सोल्यूशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैथ्स में ऐसा ही है, एक बार समझे और खुद प्रैक्टिस करें तो ही आपको आंसर समझ में आएगा, मतलब सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, क्या प्रश्न देखें? हाँ, 28वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों। ठीक है, क्या प्रश्न? अच्छा प्रश्न है आप मित्रों। ठीक है, आप देखना क्या है। देखो, एक दुकानदार ने, क्या है, एक दुकानदार ने 3000 रुपए में 50 दर्जन कप खरीदे। ठीक है, क्या क्या? 3000 रुपए में, 3000 रुपए में क्या खरीदे? 50 दर्जन कप खरीदे। ठीक है, 50 दर्जन कप खरीदे। ठीक है, कप। ठीक है, फिर क्या है, इसमें से 60 कप टूटे निकले। कितने कप टूटे निकले? 60 कप टूटे। ठीक है, टूटे निकले। ठीक है, टूटे निकले थे, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, बेचा नहीं जा सकता, मतलब इनको ऐसे के ऐसे रहेंगे 60 कप। ठीक है ना, उसके क्या कितने घाटा हो गया? 60 कप का घाटा हो गया। फिर क्या कह रहा है? 20% लाभ प्राप्त करना है। लाभ कितना प्राप्त करना है? लाभ कितना प्राप्त करना है? 20% लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष कप की प्रति दर्जन कितने दर पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना मित्रों, क्या है, सबसे पहले उसको लाभ कितना निकालना है? 20%। क्या निकालना है? लाभ उसको 20% जोड़ के निकालना है। मतलब क्या समझे? 3000 का कितने में बेचे माल तो 20% लाभ हो जाए। कितने है? 20%, 3000 का कितना होगा? ठीक है मित्रों, कितना होगा? 10% में क्या करते हैं? 10 का भाग देते हैं। 10% निकालना है, 10 का भाग दे देते हैं 300। 20% निकालना है तो 600।
ठीक है मित्रों, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसको 3000 का माल कितने में बेचना पड़ेगा, 3600 में बेचेगा, तब उसको 20% लाभ होगा। इसका देखो एक सूत्र और है, देखो जो निकालना है वो ऊपर क्या निकालना है, 120% निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है, 100% का मान कितना दे रखा है, 3000। कितना दे रखा है, 3000। ठीक है, मैंने पहले बताया वैसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। ये इसलिए क्यों बताया, देखो लाभ क्या प्राप्त करना है, 20%। किस पे प्राप्त करना है, 100 पे। 100 पे 20% कितना होगा, 20। कितने बेचेगा, 100 का माल 120 पे। निकालना 120%, दे रखा 100% का मान कितना दे रखा है, 3000। कितना आएगा, 3600 रुपए। ठीक है, कितना रुपए आ जाएगा, 3600 रुपए। ठीक है, 3600 रुपए आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब प्रति दर्जन कितने में बेचेगा। ठीक है, अब मित्रों ध्यान रखना है, 60 कप है, एक दर्जन में कितने कप होते हैं, 12 कप। कितने होते हैं, 12 कप। 60 कप है तो ये कितने दर्जन हो गए, 5, 12 पंजे 60, 5 दर्जन। कितने हो गए मित्रों, 5 दर्जन कप नहीं बेच सकता, तो उसके पास कितने बचे, अब 45 दर्जन शेष रहे। 45 दर्जन, दर्जन क्या शेष कप वो बेच सकता है, क्या कर सकता है, 45 दर्जन शेष कप बेच सकता है वो। ठीक है, तो वो 45 दर्जन का भाव किसमें सेट करेगा, 3600 में। वो 5 दर्जन कोई देने देने के नहीं है। 5 दर्जन उसने क्या सोचो, आप क्या सोचो मित्रों, आए नहीं थे। कितने आए अपने पास, 45 दर्जन ही आए। क्यों, क्योंकि 60 दर्जन नहीं आए। ठीक है मित्रों, ध्यान दो, 60 क्या, 50 दर्जन नहीं आए। कितना है, 45 दर्जन ही आए अपने कप। ठीक है, अब क्या करना है, 45 दर्जन आए तो क्या करें, देखो 3600 में किसका भाग देंगे तो एक दर्जन का भाग आ जाएगा, 45 दर्जन का भाग देंगे तो एक दर्जन का भाग दर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक दर्जन का दर आ गया अपने पास। ठीक है, 45 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, देखो 360 आता है क्या, हाँ आता है, 90 9 चौक 36, तो 8 बार आता है। तो कितना आंसर आएगा, 80 रुपए प्रति दर्जन का पैसा आ गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया, स आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, स आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, एक बार और देख लेते क्या किया। सबसे पहले 3000 के तो थे, उसमें कितना 20% लाभ जोड़ के अपन को एमआरपी से मतलब विक्रय करना है, तो कितने में करेंगे, 3600 में विक्रय करेंगे। ठीक है, एक कप। अब क्या कह रहा है, 60 कप बेकार है, कोई मतलब के नहीं, मतलब 5 दर्जन बेकार है। किसमें से, 50 में से। तो कितने बचे, 45 ही बेचेगा वो। 45 बेचेगा तो 3600 रुपए में आए 45 दर्जन, तो एक दर्जन का भाव क्या आ गया, 80 रुपए। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। अब 29वां प्रश्न देखो, बहुत सरल है ये प्रश्न। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, सरल सा प्रश्न। ठीक है, 29वां कमेंट करें आप, क्या आंसर है। ठीक है मित्रों, कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना राइट हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन देखें। ठीक है, यदि एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना, लागत मूल्य दे रखा है, फिर क्रय मूल्य क्या कह रखा है, देखो कैसे निकालेंगे। 390 रुपए बेचने में 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100% निकालना। 20% लाभ हो रहा है मतलब 120 में बेच रहा है वो, 100 का माल 120 में। 120 का मान कितना है, 390। कितना है, 390, यही है। हाँ, आया समझ में। एक बार लागत मूल्य क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 होता है। वो बेच क्या रहा है, 20% के लाभ है, मतलब 100 का माल 120 में बेच रहा है। 120 का मान कितना है, 390। ठीक है मित्रों, ये मेथड तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत सरल है। अब क्या करें, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं, कितना है 3900/12। ठीक है, अब 12 के भाग 3900 में देते हैं, 12 तिया 36। ठीक है, फिर कितना 30, 12 दूनी 24, 6 बचे 60, 12 पंजे 60। तो 325 रुपए में उसका क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य है मित्रों। ठीक है, 325 कौन सा आंसर राइट हो गया, ब आंसर राइट हो गया, ब आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे आराम से, ब राइट हो गया। ठीक है, बहुत सरल था। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी बहुत सरल है, देखते हैं कैसे क्या होगा। आप कमेंट करें क्या आंसर है इसका। ठीक है मित्रों, कमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि क्या आंसर है। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 8 का विक्रय मूल्य, फिर क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। बराबर, समान मतलब बराबर, और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, किसके
10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। तो लाभ प्रतिशत निकालना, क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। किस पे निकलता है मित्रों लाभ प्रतिशत? हाँ, किस पे निकलता है लाभ प्रतिशत मित्रों? कमेंट करें, किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। ये याद कर लेना, मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज याद करने की है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, देखो क्या करना है, देखो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे लिया था, देखो क्रॉस गुणा करना है। देखो क्या किया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लिया है, नीचे लिया है, ठीक है। इधर क्या किया, 10 ऊपर है, ये बटे में क्या लिया है, 8 नीचे लिया, ठीक है। देखो ध्यान से क्या किया, विक्रय मूल्य यहाँ रहने दिया, क्रय मूल्य को नीचे लिया, 10 को यहाँ रहने दिया, 8 को क्या लिया, नीचे लिया, ठीक है। क्रॉस कर लिया। पता तो है मित्रों ये क्या, 8 इसके गुणे में तो कहा जाएगा, नीचे जाएगा, 10 इसके गुणे में तो कहा जाएगा, 10 ऊपर ही रहेगा, क्रय मूल्य गुणे में तो कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। मूल्य मूल्य एक जगह और संख्या संख्या एक जगह। अब इसका मतलब क्या, देखो विक्रय मूल्य 10, क्रय मूल्य कितना है 8, क्या है मित्रों, देखो डायरेक्ट पता लगे, क्रय मूल्य कितना 8 में खरीद रहा है और 10 में बेच रहा है, क्या कर रहा है, क्रय मूल्य कितना 8 और बेच कितना रहा है 10 में, लाभ कितना हुआ 2। कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य कितना है 8, कितना है 8, लाभ कितना है 2, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कितना है 1/4, 4 का भाग 100 में 25% आंसर आ गया। उसको लाभ कितना हो रहा है 25%। कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्रों। समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत सरल है, ठीक है। एक स्टेप को खोल दिया, ठीक है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतने अच्छे से आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही है गणित में, सूत्र प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आ जाए आपका कोई गलत नहीं होगा। बस आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया तो आपके प्रश्न करने में समझ आएगी। सबसे पहले आप बेसिक चीजें सीखे, फिर इसमें प्रश्न में अप्लाई करें, ठीक है मित्रों। अब वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और शेयर अपने मित्रों को कर देना, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।